नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। जिले में चर्चाओं का केंद्र बना फर्जी डॉक्टर मुन्ना भाई अभिनव सिंह का मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर ललितपुर कोतवाली में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीर में साफ कहा गया कि अभिनव सिंह ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर जीजा राजीव गुप्ता के नाम का सहारा लेकर वर्षों तक फर्जी डॉक्टरी की। सीएमओ की जांच में सामने आया कि अभियुक्त अभिनव सिंह पिछले 3 वर्षों से कार्डियोलॉजी के मरीजों का इलाज कर रहा था, जबकि उसके पास ना कोई मेडिकल डिग्री है और ना ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण। सबसे हैरानी की बात यह है कि फर्जी डॉक्टर अभिनव सिंह ने मथुरा मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया भी है। वो खुद को अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञ बताकर संस्थान में सक्रिय रहा। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि राजीव गुप्ता की असल में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कभी भारत में उसके नाम पर प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी। अभिनव सिंह ने अपने प्रभाव और फर्जी प्रमाणों के बल पर ललितपुर मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों को देखना शुरू कर दिया था। कई बार उसने खुद को वरिष्ठ डॉक्टर बताकर संवेदनशील मामलों में इलाज किया। सूत्रों के अनुसार फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने वाला ये व्यक्ति इससे पहले कस्टम विभाग में अफसर भी रह चुका है। इससे पहले भी अवैध गतिविधियों के आरोप में जेल जा चुका है। जेल से निकलने के बाद उसने डॉक्टर बनने का नया रास्ता खोजा और अपना नाम राजीव गुप्ता बताकर नए पहचान पत्र बनाए। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अभिनव सिंह की बहन ने ही अधिकारियों को बताया कि उसका भाई असल में कोई डॉक्टर नहीं है और वह वर्षों से फर्जी पहचान बनाकर लोगों का इलाज कर रहा है। वहीं मुकदमा दर्ज होते ही फर्जी डॉक्टर अभिनव सिंह फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एनएचएम के थ्रू 2022 में सेलेक्ट होके आए थे। इनका जिला अस्पताल में 2022 में यहाँ पर उनको तैनात किया गया था। अभी कल की बात है, इनकी बहन आई थी डॉक्टर सोनाली सिंह, जो कि अमेरिका में हैं। उन्होंने आके बताया कि ये जो नीचे डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, ये उनका नाम नहीं है, ये हमारे पति का नाम है, यानी कि उनके जीजा जी का। तो हमने साक्ष्य मांगे, उन्होंने साक्ष्य दिखाए। तब तक हमें ये पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं त्याग पत्र देके और कहीं चले गए हैं। सर, अब इस मामले में क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस मामले में ये एक्शन लिया जा रहा है कि पहले तो हमने उनका त्यागपत्र स्वीकार करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारी माताजी का देहांत हो गया है। उन्हीं की बहन बगल में बैठी थी, उन्होंने कहा माताजी हमारी ठीक है। तो हम उनको बर्खास्त करने की संस्तुति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को करेंगे, उनका वेतन रोकने की कार्रवाई करेंगे। और जो 3-3.5 साल से ये जो हैं वेतन ले रहे हैं, पूरा फॉर्जरी करके, सारे फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के फॉल्स तरीके से ये सरकारी अस्पताल में आए हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ जो भी, चलिए ये अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो इन सब चीज़ों के लिए हम नेशनल हेल्थ मिशन को भी लिख रहे हैं। एफआईआर होगी इनके विरोध में? एफआईआर जरूर होगी सर, क्योंकि इसमें एफआईआर ना होने का तो कोई तुक ही नहीं है। शुरुआती दौर में क्या मिला है अभी जांच में? शुरुआती दौर में ये है कि डॉक्टर साहब नहीं हैं, और एक रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया था। उसके बाद सुनने में ये आया है कि आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था, वो कस्टम में थे। कुछ बात हुई है वहाँ पे, जिसकी वजह से इनको पूछा जा रहा था या ढूंढा जा रहा था, वहाँ से ये भाग आए थे। और चूँकि ललितपुर इनका घर है, तो इन्होंने ललितपुर में ये फॉर्ज चीज़ें की, जिसमें कि आधार कार्ड 2013 का है, जो हमने पता किया। 2013 में इन्होंने आधार कार्ड पे अपने जीजा जी की फ़ोटो लगा के उसको कर लिया। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स पे क्या होता है कि फ़ोटो नहीं होती हैं, तो इसलिए कहीं पे वो पकड़ में नहीं आए। राजीव गुप्ता के मामले में शिकायत आई है, फर्जी डिग्रियों से सर्विस की है, क्या मामला है? जिलाधिकारी महोदय को डॉक्टर सोनाली सिंह ने एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके भाई जो है वो उनके पति का गलत जो है डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ कंपनी पे नौकरी कर रहे हैं। उसकी जांच जो है जांच टीम 3 लोगों की गठित कर दी गई है, जिसमें मुख्य
चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जो है सीएमओ हैं, सीएमएस स्वशासी राज महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय के जो डॉक्टर गजेंद्र सिंह है वो, और सीएमओ कार्यालय के श्री हेमंत कुमार जो एओ हैं, तीनों टीम गठित कर दी गई। जांच रिपोर्ट आती सर है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी और कितने साल से वर्क कर रहे हैं? इनकी नियुक्ति जो है दिसंबर 2022 में हुई थी। लगभग ये 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। सर ये जब नियुक्ति हुई थी उस समय क्या इनकी पत्रावली अभिलेख जांच पड़ताल नहीं हुई थी? ये तो जो है पत्रावली देखने के बाद और तत्कालीन सीएमओ जो थे उनसे पूछने के इनके नियुक्ति अधिकारी कौन होते हैं? बाद इनके नियुक्ति अधिकारी जो है वो है एनएचएम के सीएमओ के यहाँ से रिक्रूटमेंट हो करके और वहाँ पर से अनुमोदन के उपरांत होता है। सर लगभग इन्होंने 3 साल में या पर मंथ कितने पेशेंट देखोगे जो जबकि हार्ट जैसे संबंधित डॉक्टर बने हैं आप, तो लगभग कैसे कितने मरीजों का आयुष हुआ होगा? अब ये तो जांच का विषय है, इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले तो जो है जो शिकायत है उसका निस्तारण किया जाए। इनकी सर एफआईआर इन पर हो रही है, क्या हो रहा है? जो भी नियमानुसार है कार्रवाई करा दी जाएगी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ये मामला इसीलिए खास है क्योंकि आरोपी ने सरकारी और निजी दोनों संस्थानों को धोखा दिया। सैकड़ों मरीज उसके इलाज के भरोसे रहे। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने में प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।